तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स चालू करते हैं हम लोग। तो कॉम्प्लेक्स नंबर चालू करने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। जैसे कि देखो बच्चों, मान लो एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 है, तो एक्स की वैल्यूज़ क्या आएंगी बोलो। एक्स स्क्वायर -1 वो साइड गया तो क्या होगा +1, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इट इज़ आइदर +1 और x इक्वल टू आइदर -1। ये आंसर है, क्योंकि बच्चों 1 का स्क्वायर अगर कर दूँ, 1 का स्क्वायर कर दूँ तो क्या आता है 1, -1 का स्क्वायर कर दूँ तो भी क्या आएगा -1। तो ये दो आंसर्स पॉसिबल है अगर x स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो। लेकिन अगर आपसे कोई कहे एक्स स्क्वायर +1 इक्वल टू 0, ऐसा किसी ने कह दिया, तो अब क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी -1, तो x का आंसर क्या आएगा √-1, विच सीम्स टू बी इम्पॉसिबल। ठीक है, तो √-1 जो है वो आपने आज तक जीवन में कभी नहीं पढ़ा है। तो √-1 को हम एक नोटेशन देंगे और उस नोटेशन को कहेंगे i। क्या कहेंगे i। तो x की वैल्यू जो है बच्चों वो आएगी प्लस i और -i, +i और -i, ऐसे आएगी। तो हम डिफाइन करते बच्चों, हम फिलहाल सिर्फ +i है ऐसा कंसीडर करेंगे। √-1 को हम क्या कहेंगे i। ठीक है, तो ये i जो है ये क्यों रिक्वायर्ड है, ये नेगेटिव रूट्स जो है वो हम लेते हैं उसके लिए रिक्वायर्ड है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल √-1 लूंगा तो उसकी जगह पे क्या लिखने वाला हूं मैं i। √-4 है तो उसको मैं कैसे करूंगा बच्चों, देखो √-1 इंटू 4, इसमें √-1 मतलब क्या है i, √4 क्या है 2, तो ये 2i हो गया आंसर। अब √-9 है तो उसको क्या लिखूंगा मैं, 9 का स्क्वायर रूट 3, ये -9 मतलब आप समझते हो ना, √-9 मतलब -1 इंटू 9, √-1 कौन है i, और 9 का स्क्वायर रूट 3 है। उसके बाद में √-16 क्या रहेगा बच्चों बोलो, इट इज नथिंग बट -1 इंटू 16, तो -1 इंटू 16 क्या आएगा, √-1 i है और √16 क्या है 4 है। तो नेगेटिव नंबर का अंडर रूट जो है वो अगर मुझे कभी लेना पड़े तो वो रियल नंबर्स में नहीं आता, वो इमेजिनरी नंबर्स में आता है। उसी को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स में आता है, उसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बच्चों, अब उसका डेफिनेशन देख लो आप। कॉम्प्लेक्स नंबर, अ नंबर ऑफ द टाइप a plus ib is called कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे 2 + 3i, 4 + 6i, या फिर सिर्फ 7i। अच्छा बच्चों, कोई आपसे बोलो 8 कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, यस वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है 8 इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, 8 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों, क्योंकि 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 8 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 8 को लिख सकता हूं ना मैं 8 + 0i। बस फर्क इतना है, ये 8 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 0 और रियल पार्ट क्या है 8 है। तो सिंपल 8 भी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। 11 इज इट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यस, क्योंकि 11 को क्या लिखा जा सकता है 11 + 0i। समझ में आया, यस। तो ऑल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस ऑल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट मैं डिनोट करता हूं बाय z, कैपिटल z है ये मेरा। z क्या है a + ib, a इसमें क्या है रियल पार्ट, b इसमें क्या है इमेजिनरी पार्ट, और i क्या है बच्चों √-1। ओके, मुझे बच्चों बताओ, मैं अगर लिखूं 9 कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, यस,
9 is also a complex number, but the only thing here is 9 is real part and उसका imaginary part क्या है 0, तो 9 is also a complex number. ठीक है, तो ये कहना गलत होगा कि जिसके पास आय है वही कॉम्प्लेक्स नंबर, नहीं, इनके पास भी आय है लेकिन आय का कोएफिशिएंट इसमें क्या है 0 है ऐसा. तो बच्चों इसमें बताओ 2 + 3i में 2 इज अ रियल पार्ट, 3 इज अ इमेजिनरी पार्ट. फिर से एक बार 4 + 6i में 4 इज अ रियल पार्ट, 6 इज अ इमेजिनरी पार्ट. 7i क्या लिख सकते हैं बोलो बच्चों, 0 + 7i. इसमें बोलो बच्चा 0 इज रियल पार्ट, 7 इज इमेजिनरी पार्ट. कंसेप्ट क्लियर छे? ओके, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया. आई का वैल्यू क्या है √(-1). आई का वैल्यू क्या है √(-1). चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों. इसके बाद में आपको और एक कंसेप्ट बताना जरूरी है. देखो बच्चों और एक कंसेप्ट नोट. पहला पॉइंट, आई का वैल्यू क्या है √(-1). तो आई स्क्वायर क्या रहेगा बच्चों, आई स्क्वायर क्या रहेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हट जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या रहेगा -1. समझ में आया? हाँ. उसके बाद में बच्चों तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, आई क्यूब क्या रहेगा बच्चों, आई क्यूब रहेगा आई स्क्वायर इंटू आई. आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है -1 इंटू आई. आंसर क्या आ गया -i. फोर्थ पॉइंट, i⁴ क्या होगा बच्चों, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर. आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है -1, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है -1. तो आंसर क्या आ गया -1 इंटू 1 -1 + 1. सही है बच्चों? हाँ. तो बच्चों आपसे लर्न करवाना है, आई का वैल्यू क्या है √(-1), आई स्क्वायर क्या है -1, आई क्यूब क्या है -i, i⁴ क्या है 1. उसी तरह फिफ्थ पॉइंट 1/i क्या है वो भी लर्न करवाना है. 1/i क्या है, 1/i क्या रहेगा, 1/i को मैं i से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, i से डिवाइड कर सकता हूँ. अरे 1/i जो है उसको फिर से लिखा और उसको क्या किया, i से मल्टीप्लाई किया, i से डिवाइड किया. किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं ना. यहाँ पे मैंने i से मल्टीप्लाई किया और i से डिवाइड किया. तो बच्चों मेरे को बताओ 1 × i i × i स्क्वायर. सही है? इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं. तो बच्चों आगे चल के देखो i/i स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या है -1 एंड i डिवाइडेड बाय -1. -1 जब ऊपर जाएगा तो -i कहलाएगा. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी मैं साइड में लिख के देता हूं. देखो बच्चों हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है. बोलो पहला रिजल्ट, i की वैल्यू हमेशा क्या है √(-1). आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है बोलो -1. आई क्यूब क्या है बोलो -i. i⁴ क्या है बोलो, i⁴ है 1. 1/i क्या है बोलो -i. 1/i का वैल्यू क्या है -i. ये लर्न ही कर लो, लर्न इट, ये लर्न कर लो. बोलो i = √(-1). डेरिवेशन मैंने दिया है लेकिन लर्न भी कर लो. आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है -i, आई क्यूब क्या है -i, i⁴ क्या है 1, 1/i क्या है -i. फिर से एक बार बोलो, i की वैल्यू √(-1), आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -i, i⁴ की वैल्यू 1, 1/i की वैल्यू -i. तो कंसेप्ट क्लियर है? लिख लो. हाँ. नेक्स्ट कंसेप्ट, इफ a + ib = c + id. दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है ऐसा अगर कहा जाए तो उसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, ये
इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट दोनों इक्वल होने चाहिए. A मस्ट बी इक्वल टू C एंड B मस्ट बी इक्वल टू D. दोनों के रियल पार्ट्स क्या होने चाहिए? सेम इक्वल होने चाहिए. और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. फिर से एक बार बोलो. इफ A प्लस IB इक्वल टू C प्लस ID, देन A मस्ट बी इक्वल टू C एंड B मस्ट बी इक्वल टू D. कंसेप्ट आसान है. उसके बाद में कोई आपको अगर कह दे कि A प्लस IB ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 0 है, तो मतलब क्या है इसका? बच्चों 0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. देखो मैं रफ वर्क में सिखाता हूँ. A प्लस IB इक्वल टू 0 है, तो इस 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 0 प्लस 0i. मतलब A की वैल्यू क्या है बच्चों? 0. और B की भी वैल्यू क्या है? 0. समझ में आया? तो इसलिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ. देन A इज इक्वल टू 0 एंड B इज इक्वल टू 0. सही है. ओके. उसके बाद में व्हाट इज कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट की डेफिनेशन मैं आपको सिखाता हूँ. देखो बच्चों, द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर है z की वैल्यू है A प्लस IB, तो उसका कॉन्जुगेट जो है वो डिनोट किया जाता है भाई z बार. z बार क्या रहेगा? A माइनस IB. एग्जाम्पल, कॉन्जुगेट ऑफ 2 प्लस 3i. 2 प्लस 3i का कॉन्जुगेट क्या रहेगा? 2 माइनस 3i. ओके. कॉन्जुगेट ऑफ 5 प्लस 6i क्या आएगा? 5 माइनस 6i. कॉन्जुगेट ऑफ 0 प्लस 7i क्या आएगा? 0 माइनस 7i. मान लो सिर्फ 7i दिया होता तो उसका कॉन्जुगेट क्या आता है? माइनस 7i. मान लो 8i दिया है, उसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? माइनस 8i. उसके बाद में बच्चों और एक सम देता हूं. कॉन्जुगेट ऑफ 7 माइनस 3i इज 7 माइनस 3i का कॉन्जुगेट क्या आएगा? 7 प्लस 3i. तो ऐसा जरूरी नहीं हमेशा बीच में प्लस साइन हो. फिर उसके बाद में बच्चों कॉन्जुगेट ऑफ माइनस 6i क्या रहेगा? बोलो. ओनली 6i. तो कॉन्जुगेट का मीनिंग आपको समझा है? वेरी गुड. अब नेक्स्ट कंसेप्ट लेते हैं. फिफ्थ कंसेप्ट. कितने हो गए? फोर्थ कंसेप्ट तक हो गया. फिफ्थ कंसेप्ट. चलो मान लो बच्चों आपको z1 दिया है A प्लस IB और z2 दिया है C प्लस ID. तो आपको मान लो सबसे पहले मैं कहता हूं एडिशन. पहला पॉइंट एडिशन करके दिखाना है इनका. तो z1 प्लस z2 आप कैसे करना मैं आपको समझाता हूं बच्चों. इनका एडिशन कैसे किया जाता है? z1 कौन है? A प्लस IB. और z2 कौन है? C प्लस ID. C प्लस ID. तो एडिशन कैसे करना है बच्चों? रियल पार्ट इज एडेड इन रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज एडेड इन इमेजिनरी पार्ट. जैसे कि A प्लस C एक साथ रहेगा. अब इमेजिनरी पार्ट का एडिशन IB प्लस ID. आप I कॉमन ले लेना, अंदर क्या रहेगा? B प्लस D. आपको समझ में आया? देखो A प्लस C अलग, IB प्लस IB प्लस ID करना चाहता था, दोनों में क्या कॉमन निकल सकता है? I. आप समझते हैं कि ये IB प्लस ID दोनों में क्या कॉमन निकलता है? I. तो अंदर क्या रहेगा? B प्लस D. तो डायरेक्टली ऐसे लिखना. ठीक है. ओके. एग्जाम्पल एड z इक्वल टू 3 प्लस 4i z2 इक्वल टू 9 माइनस 6j. इनका एडिशन करना है. तो बच्चों बताओ मेरे को z1 प्लस z2 कैसे करूंगा मैं? z1 प्लस z2 ओरली बताओ. रियल पार्ट को रियल पार्ट में, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करो. यानी कैसे रहेगा? बोलो बच्चों. 3 प्लस 9. ओके. इमेजिनरी पार्ट का एडिशन प्लस 4 माइनस 6. 4 माइनस 6. समझ में आया? तो इस तरह से ये होता है. क्या आंसर? 9 प्लस 3 12 प्लस 4 माइनस 6 माइनस 2. तो डायरेक्टली लिखो -2i. दैट्स इट. 12 माइनस 2i इज द एडिशन. अब उसके बाद में बच्चों सेकेंड कंसेप्ट सब्सट्रैक्शन. सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? बोलो. z1 माइनस z2 करना है. तो बच्चों सब्सट्रैक्शन भी आसान है. रियल पार्ट से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट करो, इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट करो. कैसे? देखो A प्लस IB इधर क्या रहेगा? माइनस
सी प्लस आई डी, क्या करेंगे बोलो बच्चा, ए प्लस आई बी, यहाँ पे माइनस इंटू सी, माइनस इंटू प्लस माइनस आई डी, सही है। अब क्या करोगे बेटा, ए माइनस सी एक साथ, ए माइनस सी एक साथ, प्लस आई कॉमन निकालो दोनों में से, अंदर क्या रहेगा, बी माइनस डी। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, रियल पार्ट से रियल पार्ट क्या हो रहा है, सबट्रैक्ट, फिर आई लिखने के बाद इमेजिनरी पार्ट बी है, इमेजिनरी पार्ट बी है, दोनों का क्या हो रहा है, सबट्रैक्शन। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो ऐसा है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, सबट्रैक्ट, मान लो दिया है Z1 की वैल्यू 6 प्लस 7i और Z2 की वैल्यू दी है 4 प्लस 3i, तो सबट्रैक्शन कैसे करोगे बच्चों बताओ, कंसेप्ट यूज करके करना, बोलो बच्चों। Z1 माइनस Z2 कैसे करूं, सबसे पहले रियल पार्ट का सबट्रैक्शन क्या करूं, बोलो 6 माइनस 4, फिर प्लस बोलो बच्चों 7 माइनस 3, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस आई इंटू 7 माइनस 3, 7 माइनस 3, तो आंसर क्या आया, 6 माइनस 4 क्या आता है 2, प्लस 7 माइनस 3 कितना होता है 7 माइनस 3 4, 4i, 2 प्लस 4i विल बी द आंसर। तो इस तरह से मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो समझाया। तो एडिशन में मैंने क्या बताया, रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करो, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड करो। फिर सब्ट्रैक्शन में क्या बताया, रियल पार्ट में रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट करो, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे जे नहीं चाहिए था, 9 माइनस 6i ही चाहिए। I'll erase this part, यहाँ पे i ही चाहिए, i। चल मल्टीप्लीकेशन करते हैं बच्चों, देखो मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2, तो Z1 की वैल्यू क्या है a प्लस आई बी, Z2 क्या है c प्लस आई डी, a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी। तो कैसे करते हैं, तो इसको डिटेल में करता हूं बच्चों। इट इज a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी। अब a जो है ये c प्लस आई डी के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, फिर आई बी जो है वो c प्लस आई डी के साथ मल्टीप्लाई करता हूं। मैंने क्या किया बच्चों, सबसे पहले देखो a जो है ये पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद में आई बी जो है वो पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया। समझा आपको, तो आगे चल के देखो a इंटू सी क्या हुआ ए सी, फिर a इंटू आई डी ए डी आई, ऐसे लिखा तो भी चलेगा। फिर आई बी इंटू सी बी सी इंटू आई लिखा तो चलेगा। आई बी इंटू आई बी आई स्क्वायर बी स्क्वायर, सही है। आई बी इंटू ओ हो गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, आई बी इंटू आई डी चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए डी चाहिए था, सही है। ओके बोलो बच्चों, आई बी इंटू आई डी आई स्क्वायर बी डी। अब बच्चों आप जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर क्या है मैंने सिखाया, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो वैल्यू लिखता हूं मैं। देखो बच्चों आई स्क्वायर जो है वो क्या है -1। अब वैल्यूज कैसे आएंगे, देखो बच्चों ए सी प्लस इन दोनों में क्या कॉमन निकालूंगा आई, ए डी प्लस बी सी, और आई स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा -1 इंटू बी डी, सही है। तो ए सी माइनस बी डी ये रहेगा ए सी माइनस बी डी प्लस आई ए डी प्लस बी सी।
AC माइनस BD प्लस I AD प्लस BC, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन रहेगा। मतलब क्या, ध्यान से सुनो बच्चों, Z1 क्या दिया आपको, A प्लस IB, Z2 क्या दिया है बच्चों, C प्लस ID, C प्लस ID। तो Z1 इंटू Z2 आप ओरली कैसे कर सकते हो बच्चों, ये देखो, A इंटू सी कर दो, पहले क्या करो, A इंटू सी करो, फिर माइनस B इंटू डी कर दो, सही है, माइनस B इंटू डी प्लस I इंटू, अब क्रॉस में AD, बोलो, प्लस BC। तो इस तरह से आप ओरली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। फिर से एक बार बोलो, Z1 इंटू Z2 क्या रहता है बच्चों, A प्लस IB इंटू क्या है, C प्लस ID। तो आंसर क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन का, ओरली बताओ मेरे को। हाँ, पहले लिख लेता हूँ, पहले Z1 डिफाइन कर देता हूँ, A प्लस IB, Z2 बोलो C प्लस ID। हाँ, Z1 इंटू Z2 ओरली कैसे करेंगे, सबसे पहले सीधे जाओ, AC माइनस B इंटू डी, सही है, माइनस B इंटू डी। वो माइनस क्यों आता है आपको समझता है क्या, माइनस क्यों आता है बच्चों, वो I इंटू आई स्क्वायर है, तो वो आई स्क्वायर क्या रहता है, -1, इसलिए वो माइनस आता है, ठीक है। फिर प्लस, बोलो बच्चों, I इंटू AD प्लस B इंटू सी, खत्म। आसान था लर्न करना, लर्न नहीं कर सकते तो सच में मल्टीप्लाई करो, वो भी आता है आपको। सच में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले A C प्लस ID के साथ, फिर IB किसके साथ, C प्लस ID के साथ, फिर A इंटू सी AC, A इंटू ID ADI, IB इंटू C BCI, IB इंटू ID I इंटू I स्क्वायर BD, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1 इंटू BD। तो AC माइनस BD एज इट इज, इन दोनों में क्या लिया, प्लस I कॉमन था, AD प्लस BC। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। अब डिवीजन बच्चों, डिवीजन कैसे करते हैं वो मैं सिखा देता हूं आपको। डिवीजन कैसे होगा, Z1 अपॉन Z2, Z1 क्या है, A प्लस IB, नीचे C प्लस ID, सही है। जब भी डिवीजन हो बच्चों तो आप क्या करना, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना, वेरी गुड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कौन है, C प्लस ID, C प्लस ID के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का, C प्लस ID के कॉन्जुगेट से डिवाइड करने का। तो ये क्या होगा बच्चों, A प्लस IB अपॉन C प्लस ID, C प्लस ID का कॉन्जुगेट C माइनस ID, नीचे C माइनस ID। हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या हुआ सर, बच्चों मैं आपको ओरली एक बता देता हूँ, C प्लस ID इंटू C माइनस ID का ओरली बता देता हूँ। ये देखो बच्चों, C प्लस ID इंटू C माइनस ID कभी भी आए तो उसका आंसर ओरली देना। उसका आंसर है C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। उसका आंसर क्या है, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। याद रहेगा, उसका आंसर क्या है, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो बच्चों डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और ऊपर आप जानते हैं A प्लस IB इंटू C माइनस ID। चलो करते हैं, A इंटू, बोलो बच्चों, C माइनस ID, और यहाँ पे प्लस IB इंटू बच्चों C माइनस ID। अच्छा, नीचे का भी करके दिखाओ, रुको नीचे का भी करके दिखाता हूँ, ऐसे विश्वास नहीं रहता बच्चों को फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट दिए हुए, तो मैं करके दिखाता हूँ, लेकिन ये प्रूफ के तौर पे आप याद रख सकते हो। C प्लस ID इंटू C माइनस ID हमेशा क्या रहता है, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। नीचे भी करके दिखाता हूँ मैं मल्टीप्लीकेशन, बोलो बच्चों क्या करूँ यहाँ पे,
सी इंटू सी माइनस आई डी प्लस आई डी इंटू बोलो बच्चों आई डी इंटू सी माइनस आई डी। सही है। ओके चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं। बोलो ए इंटू सी ए सी ए इंटू माइनस आई डी माइनस ए डी आई फिर आई बी इंटू सी प्लस आई बी सी या बी सी आई लिखा तो भी चलेगा बी सी आई सीक्वेंस कोई भी रही तो भी चलेगा। आफ्टर दैट आई बी इंटू आई डी ये प्लस इंटू माइनस इज माइनस आई इंटू आई स्क्वायर बी डी बी इंटू डी है ना। किसी को समझ में आया? ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई किए। सिमिलरली यहाँ पे सी इंटू सी बोलो बच्चों सी स्क्वायर सी इंटू आई डी बोलो बच्चों माइनस सी डी आई डी इंटू सी बोलो बच्चों प्लस सी डी आई। सही है। फिर आई डी इंटू माइनस आई डी प्लस इंटू माइनस माइनस आई इंटू आई स्क्वायर और डी इंटू डी डी स्क्वायर। बच्चों माइनस सी डी आई प्लस सी डी आई विल गेट कैंसल्ड आउट। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि पूरा बैठ जाए। दिखाई दे रहा है? यस। ओके नेक्स्ट स्टेप बच्चों नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप। आप जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। तो जहां पे आई स्क्वायर दिखे वहां पे क्या लिखूंगा मैं -1। तो ये क्या हुआ बेटा ए सी एज इट इज। ये जो दो टर्म्स है इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? ये जो दो टर्म्स है माइनस ए डी आई प्लस बी सी आई इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? आई कॉमन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस आई कॉमन ले लिया प्लस आई तो क्या रहेगा बी सी। इसका आई चला गया कौन रहेगा बी सी। इसका आई चला गया माइनस ए डी और यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज आई स्क्वायर की जगह पे -1 इंटू बी डी सही है। -1 इंटू बी डी। 2 मिनट नीचे बोलो बच्चा सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की जगह पे -1 इंटू डी स्क्वायर। तो आंसर आ गया ना बच्चों। देखो ए सी एज इट इज माइनस ऑफ -1 +1 बी डी यानी प्लस बी डी। सही है। और यहाँ पे कौन है प्लस आई बोलो बी सी माइनस ए डी और डिनोमिनेटर में कौन है सी स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस प्लस डी स्क्वायर। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था सी प्लस आई डी इंटू सी माइनस आई डी क्या रहता है सी स्क्वायर प्लस डी। वो डायरेक्ट लर्न कर लो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आज मैंने प्रूव करके दिया इसके आगे प्रूव नहीं दूंगा डायरेक्ट करूंगा। सी प्लस आई डी इंटू सी माइनस आई डी क्या है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बच्चों आंसर आ चुका है। आंसर क्या है बोलो। सबसे पहले ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय क्या करूं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई बोलो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूं बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय बोलो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बच्चों ये आंसर है किसका Z1/Z2 का। ठीक है। एक्चुअल नंबर्स के साथ भी हम करेंगे।